हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है फ़िलॉसफ़ी। पहले हम फ़िलॉसफ़ी का मीनिंग जान लेते हैं, फ़िलॉसफ़ी होती क्या है। अगर फ़िलॉसफ़ी को हम तोड़ें तो यहाँ पर फ़िलॉस प्लस सोफिया निकल के हमारे पास आता है। जो फ़िलॉस का मतलब होता है लव होता है, सोफिया का मतलब होता है विस्डम। इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो सर्च ऑफ विजडम इसको कहेंगे, या सर्च ऑफ ट्रुथ कहेंगे, या लव ऑफ विजडम, या ज्ञान से प्रेम। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, जो भी हम सर्च कर रहे होते हैं सच्चाई की, ट्रुथ की, या ज्ञान का जो हम सर्च कर रहे होते हैं, वो है फ़िलॉसफ़ी। जैसे कि यहाँ पे ब्राइटमैन ने भी कहा है कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस लेता है, ह्यूमन अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। भाई हम कोई कंपटीशन दे रहे हैं, हम कोई चीज़ कर रहे हैं, तो या तो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, या हमें एक सक्सेस मिलेगी, या हमें लेसन मिलेगा, या एक्सपीरियंस मिलेगा। तो उस एक्सपीरियंस को हम उससे सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, उसको बोधगम्य में बना देते हैं, अपनी इंटेलिजेंस में फीड कर लेते हैं, अपने माइंड में फीड कर लेते हैं, जिससे हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, हमारे एटीट्यूड कैपेसिटी में डेवलपमेंट होता है, और वही चीज़ को हम सही करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर दर्शन का यही मतलब होता है कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को चेंज करना, उनको सही करना, ये हमारा फ़िलॉसफ़ी है या दर्शन है। वैल्यूज़ के बारे में जान पाना, रियलिटी के बारे में जान पाना कि इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या रियलिटी है, क्या एग्जिस्टेंस है। सॉरी। तो वो दर्शन होता है या फ़िलॉसफ़ी होती है। अगर हम इसके नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स फ़िलॉसफ़ी के बारे में जानें, प्रकृति या विशेषताओं के बारे में जानें दर्शन के, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा लिविंग फोर्स। ये हमें जो फ़िलॉसफ़ी है, हमें मानव की जो नीड्स होती हैं वो दिन प्रतिदिन चेंज होती रहती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें जीने का तरीका बताता है कि किस तरीके से हमें जीना है। अंदर से शक्ति हमें प्रदान करता है कि हमें अपने वैल्यूज़ को, अपने लाइफस्टाइल को किस तरीके से रखना है। फर्स्ट एंड ओरिजिनल डिसिप्लिन ऑफ थॉट, ये ऐसा फर्स्ट और ओरिजिनल डिसिप्लिन है या सब्जेक्ट है जिसने थॉट्स के बारे में बताया, जिसने विचारधारा के बारे में बताया कि हमारे वैल्यूज़ नॉर्म्स क्या होने चाहिए, किस तरीके से हम ज़िंदगी जिएंगे, किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को लेना है। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, लचीलापन होता है। ये नहीं है कि रिजिड हो गया है। अगर 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 फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी रूल की बात करें, पाइथागोरस की प्रमेय की बात करें, तो वो एज इट इज़ ही रहेगा जितने भी साल हो जाए। लेकिन फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, जैसे कहते नहीं है कि आपकी लाइफ स्टाइल जीने की फ़िलॉसफ़ी क्या है, तो कभी आपकी कुछ, जब आप छोटे थे तब वो फ़िलॉसफ़ी जो आप लाइफ स्टाइल जी रहे थे, विदाउट एनी टेंशन जी रहे थे, तो वो अलग थी। लेकिन अब अलग है। अब आपको अपना करियर सेट करना है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स देने हैं, पढ़ाई करनी है, तो फ्लेक्सिबल होती है हमारी फ़िलॉसफ़ी, कोई रिजिड नहीं होती है कि जो बचपन में था वही फ़िलॉसफ़ी हम लेकर के, वही हम दर्शन लेकर के आगे चल रहे हैं। नहीं, चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती रहती है, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे सिचुएशंस चेंज होती रहती है, हर दिन एक दूसरे से अलग होता है। कोई ये नहीं होता है कि जो हमारा कल का दिन था वो आज का भी रहेगा। कल दुख था तो आज भी दुख रहेगा, चेंज होगा। कल दुख है, जैसे कहा भी जाता है कल दुख है तो सुख आएगा, है ना। तो कल हमारे पास बहुत काम था, आज हमारे पास बर्डन वो कम हो गया। तो चेंज होते रहते हैं, वैसे ही हमारी फ़िलॉसफ़ी भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। एपेक्स साइंस है, ये कहा भी जाता है कि फ़िलॉसफ़ी है जो वो सभी विज्ञानों का ज्ञान है। तो यहाँ पर इसने ही ओरिजिनेट किया है सभी विज्ञान को, तो यहाँ पे इसको एपेक्स साइंस कहा जाता है। इन परसूट ऑफ ट्रुथ एंड रियलिटी, इसका मेन इम्पॉर्टेंट जो फीचर है या फिर काम है
एग्जिस्टेंस किस लिए है, यहाँ पर धरती पर एग्जिस्टेंस हमारा किस लिए है, क्या उसमें सच्चाई है, किस तरीके से क्वेरीज को हम सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं क्वेश्चंस, वर्ड में जो आ रहे हैं, जो मैंस की लाइफ स्टाइल है उसकी क्या रियलिटी है, उसकी क्या सच्चाई है, उसको कैसे तरीके से हम जिएंगे, तो ये वो बताता है। वे टू लिव लाइफ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जीने का तरीका हमें बताता है कि किस तरीके से हमें जीना है। हमें अपने वर्ड में रह करके, अपने सोसाइटी में रह करके कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, उनको लेकर के हमें अपने जीने का नज़रिया बदलना होता है। ऑल परवेसिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। फ़िलॉसफी जो होता है वो सभी सबसे हर जगह व्याप्त है, हर जगह प्रेजेंट है। इसी तरीके से ये हमें अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो हर जगह व्याप्त है, क्या मतलब कि हमें हर जगह इस फ़िलॉसफी के बारे में पता चलता है कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये हमारी सोच वहाँ पे डेवलप होती है, इसको हमने इस नज़रिए से देखा, अब हम इसको इस नज़रिए से देख रहे हैं। तो यही हमारे फ़िलॉसफी के नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फ़िलॉसफी के बारे में था। ये वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो या फिर आपके कुछ भी क्वेरीज हों, आप इजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू।